इससे पहले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 12.2 के 5 क्वेश्चन किए थे, राइट। चलिए आगे बढ़े। आज 6 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। क्या कह रहा है वो, एक सर्कल में एक कॉर्ड है, लंबाई हमको दी हुई है, सॉरी रेडियस 10 सेंट, सॉरी 6 नंबर ना, हाँ रेडियस 15 सेंटीमीटर बोली हुई है, सबटेंड्स द एंगल 60। ये कोड कितना एंगल बना रहा है यहाँ पे, 60 डिग्री। फाइंड द एरियाज ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट। बच्चा लोग पिछली बार भी ऐसे कई क्वेश्चन किए थे, एक बार देख लो, करना आपको खुद को ही है। हमें बोला है माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट फाइंड करना है। माइनर सेगमेंट के लिए हम क्या करते थे, पहले माइनर सेक्टर निकालते थे, ट्राइंगल निकालते थे, उसको माइनस करते थे। माइनर सेगमेंट मिलने के बाद पूरे सर्कल में से, देखो माइनर सेगमेंट मतलब ये हो गया, और मेजर मतलब कि ये पूरा, इसको छोड़ के ये पूरा मेजर सेगमेंट। तो पूरे सर्कल में से अगर मैं इसको हटा दूं तो मुझे मेजर सेगमेंट मिल जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, ए बी ओ, अच्छा इसको निकालना पड़ेगा पहले ट्राइंगल का एरिया। ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, अगेन ये भी 15, ये भी 15, हम एक परपेंडिकुलर बीच में से ड्रॉ करते हैं, तो वो परपेंडिकुलर क्या करेगा, इस एंगल को बाइसेक्ट करेगा, यानी ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री। एम आई राइट। अब क्या करना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके आप क्या कर सकते हैं, ये वैल्यू और ये वैल्यू निकाल पाएंगे। समझ आ रहा है कैसे करना है, देखिए सबसे पहले इस ट्राइंगल में sin 30 इज इक्वल टू ऑपोजिट, इसको मैं नाम देता हूं, चलिए अभी के लिए डी। सो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, BD अपॉन OB। तो BD मुझे चाहिए sin 30 1/2, BD अपॉन OB कितना है 15, BD इज इक्वल टू 15/2। बोलो सही है। अब मुझे मतलब है पूरे कोड से, सो हम क्या फाइंड कर लेंगे, AB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ BD। सो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 15/2। सो ये कट, क्या आंसर आ गया 15। बच्चा ये चीज इसलिए हो रही है बिकॉज यहाँ पे 60 डिग्री दिया जा रहा है, अगर एंगल और होता तो ये चीज नहीं होती। 60 डिग्री का मतलब क्या होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। देखो एक और लॉजिक देखो जरा, थोड़ा सा लॉजिकली सोचो, ये 15, ये 15, 9th में हमने पढ़ा था अगर दो साइड इक्वल तो एंगल भी इक्वल। ये ऑलरेडी 60 दे रखा है, आप इसको x ले लो अभी के लिए, तो 60 प्लस x कितना हो जाएगा 180, 2x इज इक्वल टू 120, x इज इक्वल टू 60। तो 60 60 60 इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया। इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी 60 डिग्री था, इसलिए ये चीज हुई, इस क्वेश्चन में भी 60 डिग्री है, इसीलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है। अच्छा अब इसकी लेंथ मिल गई, अब क्या करना है, ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड अभी तक नहीं मिला तो क्या करेंगे, कॉस का इस्तेमाल कर सकते हो आप। cos 30 इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। cos 30 होता है √3/2 इज इक्वल टू, एक OD हमको चाहिए और ये है 15, इसको यहां ले जाओ। सो √3/2 इंटू 15 इज इक्वल टू OD आ गया, ठीक है। तो ये मिल गया, ये मिल गया। अब हाफ बेस इंटू ऑल्टीट्यूड कर दो, एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस, बेस कितना है AB 15 इंटू हाइट, हाइट कितनी है √3/2 इंटू 15। कैसे करेंगे, 15 इंटू 15 2 2 5 √3 अपॉन 2 2 जा 4। आपको क्वेश्चन में √3 की वैल्यू बोली हुई है 1.73। सो हम क्या कर देंगे, 225 इंटू 1.73 डिवाइड बाय 4 कर दो, जो भी आंसर आवे वो हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल। सेक्टर निकालो, सेक्टर की फॉर्मूला है आपके पास पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360। इस सेक्टर में से ट्राइंगल को माइनस कर दो, सेगमेंट मिल गया। फिर पूरे सर्कल का निकालो, पाई r स्क्वायर में से इसका माइनस कर दो, पूरा आंसर मिल जाएगा।
समझ आ रहा है बच्चा लोग? ओके बच्चा, क्वेश्चन नंबर 7 जो है काफी हद तक 6 जैसा ही है। क्या कहा जा रहा है उसमें? A chord of a circle of radius 12 cm, substance 120 डिग्री। अब आपको एक सर्कल दे रखा है, उसकी रेडियस बोली है 12 सेंटीमीटर और एक कोड है जो सेंटर पे 120 डिग्री बना रहा है। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेगमेंट। अरे वापस वही चीज है, करस्पॉन्डिंग सेगमेंट मतलब किसका एरिया निकालना है, तो वही सेक्टर और वही माइनस ट्रायंगल। अच्छा, ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालें? अगेन हम क्या करेंगे, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये बाइसेक्ट हो जाएगा दोनों, ये भी 60 ये भी 60। अब आप निकाल लो sin 60 से और cos 60 से। चलो इसको नाम दे दे O A B और बीच वाले को D। सो इस ट्रायंगल की बात करेंगे, इन ट्रायंगल BOD sin 60 कितना हो जाएगा? ऑपोजिट sin 60 मतलब √3/2 इंटू BD। BD हमें ढूंढना है अपॉन OB। OB कितना है? 12। सो ये गया 6, इसको वहां ले जाओ। BD इज इक्वल टू √3 इंटू 6। √3 बोला है 1.73। सो ये क्या आ जाएगा? 18 7 6 42 43 एंड 10, राइट है 10.38 सेंटीमीटर। अब इसको लंबा करना है, मतलब लंबा जैसे डबल करना है। सो AB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ BD। बच्चा वही कहानी वापस चल रही है, वही की वही कहानी, खाली वैल्यूज अलग है बस। 2 इंटू 10.38 क्या हो जाएगा? 8 2 16, 6 + 1 7 0 2 20.76 सेंटीमीटर बेस मिल गया। अब हमें फाइंड करनी है हाइट। सो अगेन cos 60 इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस 1/2 इज इक्वल टू OD/12। सो OD इज इक्वल टू इधर आएगा, कट के हो जाएगा 6। ठीक है, क्या अब हम एरिया फाइंड कर सकते हैं? एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है? 20.76 इंटू हाइट कितनी है? 6। इसकी वैल्यू निकाल पाएंगे? पहले तो चलो हमें काम करते हैं, पॉइंट रख के नीचे 100, इसको डिवाइड कर दिया, ये 3 मल्टीप्लाई करो, 6 3 18, 21 + 1 22, 2 एंड 6, राइट है 62.28 अपॉन 100। अपॉन 100 भी तो है, अच्छा नहीं सॉरी 100 में लगा दी ना, सॉरी ये पॉइंट जो आया ये 100 के कारण नहीं आया। सो 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करना पड़ेगा? ये सेक्टर का एरिया, सो एरिया ऑफ सेक्टर पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360। 22 पाई के लिए क्या बोला है हमको? 3.14 बोला है। यस 3.14 इंटू रेडियस का स्क्वायर थीटा अपॉन 360। बस सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। ये गया 12 3 3 4 इसके बदले नीचे 100। 314 इंटू 4 इंटू 12, चलिए कीजिए मल्टीप्लाई। 314 इंटू 48 अपॉन 100, 4 8 32, 8 + 16 24 25, 24 + 4 28 30, 12 + 3 15,
50.52 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस अब सेक्टर में से इस ट्रायंगल को हटा दो तो आपको मिल जाएगा सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। सेक्टर कितना मिला 150.52 माइनस ट्राइंगल का कितना मिला 62.28। सो ये आ जाएगा 12 में से 8 गया 4, 4 में से 2 गया 2, 10 में से 2 गया 8, 15 में से 6 गया 9, 98.24 सेंटीमीटर। बोलो सही है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पे खाली छोटा सा करेक्शन था 72, तो आप माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 88.44। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए सब लोग यहाँ देखना, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला जा रहा है, A chord of circle radius 12 centimeter substance। अच्छा 7 तो अभी किया ना, 7 तो अभी क्या, सॉरी 8 करना है। A horse is tied to a peg। पैग का मतलब होता है पता है, जमीन में जो खिल्ली ठोकते हैं कुछ बांधने के लिए, उसे पैग कहा जाता है। हॉर्स को उससे बांधा गया है एक स्क्वायर के कोने में, स्क्वायर की। ध्यान से क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन बहुत इजी है, बस समझने की देर है। एक स्क्वायर है, स्क्वायर की लेंथ हमको बोली है 15 सेंटीमीटर, और एक घोड़े को एक कोने पे बांधा हुआ है, और घोड़े की जो डोरी है उसकी लेंथ हमको दी है 5 मीटर। कहा जा रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच हॉर्स कैन गेज। उतने एरिया, उतने जगह का एरिया ढूंढो जिसमें हॉर्स घास चर सके। बच्चा एक चीज है, अगर घोड़े को सपोज यहां बांधा हुआ है तो वो ज्यादा से ज्यादा इस तरीके से घूम पाएगा, है कि नहीं। आप इमेजिन करो कि आपको अगर कहीं बांधा जाता है और आप अगर उसको पकड़ के घूम रहे हैं तो ज्यादा ऐसे ही घूम पाएंगे, यहाँ और यहाँ तो बाउंड्री है, इसके बाहर जा नहीं पाएंगे। इसका मतलब क्या, ये सर्कल का एक छोटा सा टुकड़ा हो गया, आर्क हो गया। अब इस खासियत इसकी ये है कि देखो रेडियस 5 मीटर हो जाएगी, है ना। और आप खुद सोचो ना, ये यहाँ गया, ये यहाँ गया, समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। इसका मतलब हमको ये एरिया ढूंढना है। अब आप इमेजिन करो कि यहाँ पे एक सर्कल है, सर्कल है नहीं बट हमें इमेजिन करना है, और हमें उस सर्कल का ये टुकड़ा फाइंड करना है। तो ये रेडियस हो गया, क्या ये सेक्टर हो गया। तो एक्चुअली हमें एरिया ऑफ सेक्टर ढूंढना है, बस खाली गोल गोल घुमा के बोला हुआ है और कुछ नहीं। मैंने कहा था ना कि पूरे चैप्टर में आपको लॉजिक बहुत लगाना है। अब कैसे ढूंढेंगे सेक्टर, सेक्टर में चाहिए पाई आर स्क्वायर थीटा, थीटा तो है नहीं बेटा, थीटा इनडायरेक्टली दिया हुआ है। बताओ थीटा की वैल्यू क्या होगी। अरे बच्चा स्क्वायर है, स्क्वायर तो स्क्वायर में चारों साइड 90 90 होता है ना। सो थीटा हैज बीन गिवन। मैं डायरेक्टली कर रहा हूं, आपको अच्छे से स्टेटमेंट लिख के करना है, मैं डायरेक्टली कर रहा हूं। ठीक है, अभी के लिए पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। पाई के लिए कुछ बोला है हमको क्वेश्चन में नहीं। सो 22/7 आर हो गया 5 इंटू 5 इंटू थीटा हो गया 90 अपॉन 360। बच्चों लोग गलती से भी रेडियस 15 मत लेना, 15 तो हमें टोटल स्क्वायर की लेंथ बोली जो हमारे किसी काम की नहीं है। तो बस यहाँ से कैलकुलेशन कर लो, ये 9 4 जा 2 11 जा 2 2 जा, ऊपर क्या बचा 11 इंटू 5 5 जा 25 अपॉन ये 7 नीचे आएगा 7 2 जा 14। सो ये आ गया 572/14। 275 डिवाइड बाय 14 करो, यू विल गेट योर आंसर। 2 जा 28 तो पॉसिबल नहीं। 5 + 2 7 and 2 राइट। सो 1 जा 14 ही करना पड़ेगा,
135 14 के टेबल में 135 14 5 तो 70 होता है। 9 से करना पड़ेगा, 14 10 से तो 140 होता है, तो 9 से करना पड़ेगा 36 2 से अपने सॉरी अच्छा 135 36 12 126 आएगा, 15 में से 6 गया 7 ओके डन 0.05 आंसर क्या आ गया 19.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इंक्रीज इन द एरिया इफ द रोप वेयर 10 मीटर नो। बच्चा अगर मैं इसी रेडियस को जो डोरी थी जो घोड़े को बांधी हुई थी 5 मीटर के बदले 10 मीटर कर देता हूं, यानी कि अब इसको हम लंबा कर देते हैं यहां तक सपोज, तो अब वो इतना सर्कल कर पाएगा, यानी कि अब आप सर्कल एज्यूम करो ये वाला कुछ, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इतना एरिया फाइंड करना है। बच्चा इतना एरिया फाइंड नहीं करना है हमको, क्वेश्चन में देखो ध्यान से देखो, इंक्रीज इन एरिया पूछा है। इंक्रीज इन एरिया का मतलब कितना एरिया बढ़ जाएगा, टोटल एरिया नहीं पूछा है हमको, इंक्रीज ये दिख रहा है ये पट्टी का एरिया फाइंड करना है, इंक्रीज इन एरिया। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जो नवा मिला ना उस पूरे का एरिया फाइंड करो, उसको इसमें से माइनस कर दो। इंक्रीज मतलब कितना बढ़ गया, सो पहले जितना था अब जितना है उसका डिफरेंस। तो कैसे फाइंड करेंगे, सेम फॉर्मूला, बस रेडियस की जगह पे आपको अब 10 रख देना है, जहां पे पहले 5 रखा था वहां पे अब 10 रख देना है। सो एरिया ऑफ सेक्टर में डायरेक्टली कर रहा हूं बच्चा, तो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, पाई के बदले 22/7, रेडियस 10, थीटा वही का वही 90। बच्चा थीटा में तो ना बदलाव आएगा, थीटा तो वही रहेगा, रेडियस के बीच में 90 डिग्री अपॉन 360, 0 से 0 गया, 9 से ये 4 एंड बच्चा ये हो गया 25। देखो मैंने डायरेक्टली कट कर दिया, कैसे 10 10 से 100 तो 4 25 से 100। तो अब क्या बचा, ऊपर 22 into 25, नीचे बचा 7, इसका मल्टीप्लाई करो, 5 2 से 10, 10 plus 4 14 15, 4 plus 1 5 550। आप लोग करना है एक बार, 550 डिवाइड बाय 7, ये इसका हो जाएगा 8 से 56 नहीं चलेगा, 49 60 सही है, 69 से भी नहीं चलेगा, 8 से 56, 4 5 से 35, 7 से 49, यानी कि आप लिख सकते हैं 78.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बच्चा इस वैल्यू को इसमें से माइनस कर दो, यू विल गेट द इंक्रीज इन एरिया। Therefore, increase in area is equal to 78.57 minus 19.5। 7 0 18 में से 9 गया 9, 6 में से 1 गया 7, सॉरी 6 में से 1 गया 5, 59.07 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? ओके, क्वेश्चन नंबर 9। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, अ ब्रॉच इज मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ सर्कल। बेटा ब्रॉच मतलब पता है ना, वो कोट वगैरह पे जो हम लगाते हैं, सिल्वर वायर से बनाया है और उसकी डायमीटर 35 mm है। डायमीटर कितनी दे रखी है, 35 mm। इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो तो वो हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला हुआ है, द वायर इज आल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग 5 डायमीटर्स। 5 डायमीटर और एक सर्कल बनाया जा रहा है वायर की मदद से, which divide the circle into 10 equal sectors। पहला फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ वायर। बच्चा वायर की कितनी लेंथ जाएगी एक सर्कल बनाने में और 5 डायमीटर बनाने में,
तो पहले हम सर्कल बना रहे हैं। अच्छा, सर्कल का क्या फाइंड करना पड़ेगा? तो मुझे लेंथ मिलती है, पेरीमीटर मतलब सरकमफ्रेंस। तो चलिए पहले सरकमफ्रेंस जोड़ लेते हैं। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या फॉर्मूला है? 2 पाई r। अच्छा, इसमें पाई क्या लेने को बोला है? कुछ नहीं बोला, मतलब 22/7। सो 2 into 22/7, रेडियस दी है हमने को 3.5 डिवाइड बाई 2, है ना? ये डायमीटर है, हमको उसका आधा करना पड़ेगा। ये पॉइंट हटाया और नीचे 10। सो ये 7 5 ये 2 से 2 गया, ये 5 से 2, ये 2 से 11। क्या आंसर आया? 11 सेंटीमीटर। अब हमको डायमीटर भी बोली है। सो टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर कितनी हो जाएगी? एक तो सरकमफ्रेंस और 5 बार डायमीटर। एक डायमीटर की लेंथ हमको दे रखी है 35 mm, तो हम 5 डायमीटर की लेंथ का कैलकुलेट कर लेंगे। सो 11 प्लस 5 3.5 सेंटीमीटर में ले रहे हैं हम लोग। 11 प्लस 5 5 25, 15 प्लस 2 17, ये हो गया 28.5 सेंटीमीटर। ये तो लेंथ है सिल्वर की। अब क्या बोला है? एरिया ऑफ ईच सेक्टर। अरे सेक्टर का एरिया फाइंड करना है, लेकिन अब प्रॉब्लम है, मेरे को डिग्री नहीं दी है, थीटा नहीं दिया है, इनडायरेक्टली दिया है, डायरेक्टली नहीं दिया। बताओ कैसे? बच्चा हमको बोला जा रहा है कि पूरे सर्कल को 10 इक्वल सेक्टर में डिवाइड किया जा रहा है। 10 इक्वल, पूरे सर्कल का कितना एंगल होता है? 360, उसको 10 से डिवाइड कर दो। 10 सेक्टर मतलब 10 हिस्सा, एक सर्कल का 360 डिग्री, तो 10 सेक्टर का कितना? क्या आंसर आ गया? 36 डिग्री। बोलो सही है? आप चाहो ना तो प्रोटेक्टर से इस जो फिगर दी है ना बुक में, उसको प्रोटेक्टर से माप के देखना, तो एक सेक्टर आपको 36 डिग्री का मिलेगा। बस अब तो एरिया निकाल लो। एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 पाई 22/7 इंटू रेडियस 3.5 डिवाइड बाय 2 कर लो। 3.5 डिवाइड बाय 2, 3.5 डिवाइड, अच्छा आप डायरेक्टली 3.5 डिवाइड बाय 2 करके भी जो भी वैल्यू आती हो 1.75 समथिंग कुछ आएगा, वो आप डायरेक्ट लगा सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनटू थीटा कितना है? 36 डिवाइड बाय 360। चलो आप अपने हिसाब से कैलकुलेट करो, मैं अपने हिसाब से कैलकुलेट करूंगा। सो बच्चा लोग, हमारा आंसर आ रहा है 0.09625 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपके पीछे दिया हुआ है 385/4 mm स्क्वायर। सो आई थिंक एरिया, ठीक है। यहां से आपको देखो स्क्वायर में है ना, हम अगर mm को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते तो डिवाइड बाय 100 करते हैं, बट अब एरिया है तो स्क्वायर करना पड़ेगा। सो 10 का स्क्वायर 100 मतलब 385/4 mm स्क्वायर। पीछे आंसर दिया है, आप अगर यहां तक निकालते हैं, सेंटीमीटर में निकालते हैं, तो भी आपका आंसर राइट रहेगा, ठीक है। ओके, सो बच्चा लोग, आज का ये लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं। इसके आगे के क्वेश्चंस हम देखेंगे हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू।